बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक 3 डायमेंशनल मेरे पास शेप है और ये एक मशीन सी है हमारे पास। ये किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट है। तो अगर आप 3 डायमेंशनल शेप्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर हम इंसर्ट में गए, यहाँ पर हमने एक सर्कल ऐड किया। तो हम ये कंप्लीट मशीन भी डिज़ाइन करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं जस्ट आपको एक 3D से रिलेटेड जो है एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप 3 डायमेंशनल शेप्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया, यहाँ पर हम फॉर्मेट में गए, इस बटन पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल के लिए इस शेप पर क्लिक किया मैंने। यहाँ से हम 3D रोटेशन में गए, यहाँ से हमने ये जो है व्यू पर्सपेक्टिव व्यू ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम दोबारा यहाँ पर आए, यहाँ से हमने ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली, टॉप के लिए, बॉटम के लिए हमने ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी 23 दे देता हूँ इसका साइज। यहाँ पर हम 200 दे देते हैं इसका साइज। यहाँ पर हम 20 दे देते हैं जी इसका साइज। और यहाँ पे जो है वो हम 190 या 180 दे देते हैं। तो देखें अभी हमारे पास एक बहुत क्रिएटिव सी शेप क्रिएट होगी। हमने सर्कल ऐड करवाया था, लेकिन हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उस सर्कल की जो 3D सेटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, उसमें कुछ एडिशन की है, कुछ सब्सट्रैक्शन की है, कुछ उसमें हमने उसको शेप क्रिएट करने के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को हमने एडजस्ट किया है। तो देखें एक सिंपल सा सर्कल हमारे पास एक ग्लास की शेप में हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो इस तरह हम 2 डायमेंशनल शेप्स को एडजस्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर ये मशीन भी क्रिएट की है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए, इसके 3D फीचर्स को यूज़ करते हुए क्रिएटिव सी शेप बना के अगर आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी टीम के साथ तो वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीरीज में सीखेंगे कैसे आप डिफरेंट शेप्स को लेके उनको उनकी थोड़ी सी सेटिंग्स जो है इनको एडजस्ट करके एक क्रिएटिव सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये हम मशीन बनाना भी सीखेंगे, एक एक पार्ट बनाना सीखेंगे और उन पार्ट को कंबाइन करके किस तरह हम एक मशीन की लुक दे सकते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। अगर आप इस तरह की क्रिएटिव सी इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब पे जाएं, एजुकेशनल रेवोल्यूशन लिखें, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।